अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कारस्तानी चैनल। आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे लेजेंडरी मशीन की तरफ जिसे देखते ही एडवेंचर का फील आता है। यह है दी वन एंड ओनली टोयोटा लैंड क्रूजर ट्रॉफी कैरियर। इसको बेसिकली एक 3 डोर लॉन्ग व्हील बेस वैगन भी कहा जाता है। ये 1994 का मॉडल है, लाहौर पंजाब रजिस्टर्ड। इसमें लगा हुआ है 1HZ 4.2 लीटर डीजल नॉन टर्बो इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4x4। ये फोर्ड सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड 55 लाख है और ये आप लोगों को मिलेगी न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर वालों के पास। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ट्रूपी को बेसिकली कैरियर भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में बहुत ही फेमस गाड़ियां हैं। बेसिकली ये 70 सीरीज़ की ही एक प्रोडक्ट है और इसके स्टिल आज भी टोयोटा प्रोडक्शन कर रहा है। इसको रिसेंटली एक फेसलिफ्ट भी मिला है। पाकिस्तान में भी इन गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें आप लोगों को बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, 3 डोर से लेकर सिंगल कैबन, डबल कैबन, 5 डोर, 3 डोर, हर तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और ये इतनी मजबूत है, ये बहुत जिसको कहते हैं लकड़ अज़म पत्थर अज़म वाली गाड़ियाँ हैं। ये वो व्हीकल है जिसका नाम ही रिलायबिलिटी का सिंबल बन चुका है। फ्रॉम डेजर्ट्स टू माउंटेन्स, हाईवे टू रफ ऑफ रेड ट्रैक्स, ट्रॉफी ने हर जगह अपना नाम ही अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ को साबित की है। 1994 का ये मॉडल 70 सीरीज़ का एक दिल भी है और रॉ भी। इसका डिज़ाइन सिंपल ज़रूर है लेकिन ब्रूटल, रॉ और टाइमलेस। नो एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, नो फैंसी डिज़ाइन, सिर्फ सॉलिड बिल्ड, पावरफुल इंजन और वो फील जो सिर्फ एक रियल लैंड क्रूज़र ही दे सकता है। सो इस वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे, इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड पे इसका इंजन भी देखेंगे और चेक करते हैं कि 1994 के ज़मानों में हमें टोयोटा अपने प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें प्रोवाइड करते थे। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू। फ्रंट लुक की बात की जाए तो इसका फ्रंट डिज़ाइन बिल्कुल क्लासिक 70 सीरीज़ डीएनए कैरी करता है। यहाँ कोई ओवर स्टाइलिंग, क्रोम शो पीस या मॉडर्न कर्व्स नहीं मिलती, सिर्फ प्योर ड्यूरेबिलिटी और यूनिटी फोकस डिज़ाइन है। और ये इसका प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है प्योर 70 सीरीज़ का। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 कलर लाइन्स का भी यूज़ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। और इसका ये फ्रंट बॉनेट थोड़ा सा उठा हुआ है। इसके नीचे एक पावरफुल इंजन लगा हुआ है, 4.2 लीटर डीजल इंजन। फ्रंट साइड पे सिंपल से ग्रिल दी गई है ब्लैक कलर की। इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाती है। इसके हेडलाइट्स नॉन क्रिस्टल क्लियर है, ये राउंड शेप में है। इसके लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर स्पार्किंग लाइट मिल जाती है। लुक्स के हिसाब से ये वाले हेडलाइट्स काफ़ी एग्रेसिव लुक भी प्रोवाइड करती हैं। इसका फ्रंट बम्पर एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है। आफ्टर मार्केट यहाँ पे कुछ फॉग लैंप्स वगैरह भी ऐड किए गए हैं। प्री फेसलिफ्ट में भी फ्रंट साइड पे जो है लीफ स्विंग का यूज़ किया जाता था जिसको हम कमानिया भी कहते हैं। सस्पेंशन वगैरह भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। रस्ट फ्री गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन है। ये गाड़ियाँ यूज़ की जाती है पावर के लिए और आज भी इसका कोई मुकाबला दुनिया भर में नहीं देखने को मिलता। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 3 डोर लॉन्ग व्हील बेस वैगन वेरिएंट है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है और ये इसका प्री फेसलिफ्ट शेप है और प्री फेसलिफ्ट में एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है। इसमें लगे हैं टोयोटा के ओरिजिनल 16 इंच के स्टील व्हील्स। इसके ऊपर जो टायर प्रोफाइल ये है 265/70 R16। ये रील व्हील ड्राइव होती है प्लस 4x4 भी है। प्री फेसलिफ्ट शेप में फ्रंट साइड पे भी लीफ स्प्रिंग्स का यूज़ किया जाता था जिसको आम ज़बान में हम कमानिया भी कहते हैं। लेकिन इनकी सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, कहीं ख़राबी नहीं होती। आप इसकी ये ओवर फेंडर्स देख सकते हैं, काफ़ी वाइड लुक प्रोवाइड करती है। टोयोटा लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिल जाती है ओल्ड स्टाइल में और ये अभी तक टोयोटा कंटिन्यू कर रहा है। साइड स्टेप मिल जाएगा और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। ये एक 3 डोर लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है। इसके अलावा बेस वेरिएंट के साथ इसके जो साइड मिरर्स है बिल्कुल बेसिक से हैं, बॉडी कलर में भी नहीं है, आप इसको हाथों से ही कंट्रोल करेंगे। इन गाड़ियों में जो है डेकोरेशंस नहीं आती। यहाँ पे एक विंडो है, आप इसको मैनुअली अंदर वाली साइड से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेश एयर क्रॉस करेगी तो इन कैबिन ठंडा रहेगा। बाकी इसके जो साइड विंडोज़ है आप उसको मैनुअली लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं और इसमें कोई और चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलती, हर चीज़ बिल्कुल बेसिक सी है। आप इसकी ये वाली साइड विंडोज़ देख सकते हैं। इसके जो कैबिन है उसमें ईज़िली आराम से 15 लोग आप लोग ईज़िली बिठा सकते हैं। फिर रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी कमानियों का यूज़ किया गया जिसको लीफ स्विंग्स भी कहते हैं। तो ये रील व्हील ड्राइव होती है और इसके रील व्हील्स में जो है ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है। इन गाड़ियों में सिर्फ पावर को ही कंसिडर किया जाता है। देखा जाता है कि इन गाड़ियों में कितनी पावर आती है लेकिन दुनिया में इन गाड़ियों का कोई भी मुकाबला नहीं है, चाहे इसकी ड्यूरेबिलिटी हो या रिलायबिलिटी।
रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे लुक्स मैटर नहीं करते। अगर गिना जाता है तो वो सिर्फ पावर है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, 3 डोर, 5 डोर, 3 डोर लॉन्ग व्हील बेस। बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है, सिर्फ बैचेस के डिफरेंसेस आप लोगों को मिल जाते हैं। चूँकि ये एक 3 डोर लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है तो इसका टेल गेट स्प्लिट में ओपन होता है। बाकी इसके जो विंडोज़ वगैरह बिल्कुल सिंपल से आते हैं। इसके टेल गेट के ऊपर हमारे पास टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम के हैंडल से टोयोटा 4 व्हील ड्राइव को मेंशन किया है। 1.8Z 4.2 लीटर वगैरह के बैजेस है। इसके टेल लाइट्स बिल्कुल बेसिक से, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। ये इतने सिंपल से इनमें स्क्रू तक नज़र आते हैं क्योंकि पे लुक्स मैटर नहीं करते। रेयर बम्पर एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ है, सेंटर में टो करने के लिए जगह भी देखने को मिल जाती है। बाकी डीजल वगैरह की बैजिंग है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो डिसेंट सी लुक दी गई है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ग्रे कलर में है, बेसिक सा इंटीरियर है। इसमें कोई एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती। ये 15 सीटर वेरिएंट है। इसमें इसके जो स्टीयरिंग व्हील है, इसमें कोई एयर बैग इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये है लैंड क्रूज़र का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग। इसमें एयर बैग इस तरह की चीज़ें नहीं आती। ओल्ड स्टाइल में लैंड क्रूज़र की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल से बिल्कुल बेसिक से आते हैं। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेंटर में हैज़र्ड बटन दिया गया है। अगर बात की जाए, ये एक और बटन भी यहाँ पे मिल जाता है। ये एक लॉक बटन है। जैसे ही आप इस की को बाहर करेंगे तो इस बटन को आप प्रेस करेंगे। इसके जब तक आप इसको प्रेस नहीं करते, ऊपर वाला जो बटन है, आपकी की बाहर नहीं आएगी। तो ये भी एक ओल्ड स्टाइल है, एक सिक्योरिटी फीचर्स अभी कह सकते हैं। पुराने ज़मानों में तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है और ये सारे जो 70 सीरीज़ है उनमें आप लोगों को ये चीज़ स्टैंडर्ड देखने को मिली जाती हैं। अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर भी बिल्कुल बेसिक सा है। इसके लेफ़्ट साइड पे 6000 का आरपीएम, 180 तक स्पीड लिमिट, 1,61,000 इसकी माइलेज है। राइट साइड पे ऑयल और बैटरी की गेजेस मिलेंगे। नीचे वाली साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेजेस है। बाकी जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के जो स्पीडोमीटर है वो भी मिल जाते हैं। पिलर के ऊपर डिफरेंट से ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है। क्वालिटी वगैरह नेक्स्ट लेवल की है। ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन आज भी हमें 2025 फैसलिट में भी कुछ इस तरह का मिलता है। पैसेंजर के लिए प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। आम जो है क्लब बॉक्स का यूज़ मिल जाएगा और ये प्रॉपर मेटल का बना हुआ है। इसके अलावा जो डैशबोर्ड का सेंटर वाला एरिया है, हमारे पास यहाँ पे जो जितना भी एरिया सेंटर वाला, ये ब्लैक कलर में है। 2 एयर वेंट्स है राउंड शेप में। MP3 प्लेयर इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया गया है। नीचे वाली साइड पे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप इसके कंट्रोल्स देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से आते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस वगैरह मैटर नहीं करती। डीफॉगर बटन्स और इस तरह के फॉग लैम्प के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। एक डिजिटल क्लॉक भी यहाँ पे मिल जाती है। उसके लेफ़्ट साइड पे जो है सिग्नल लाइटर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे एशरे में देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। नीचे वाली साइड पे ये रहा इसका 4x4 गियर जो कि मैनुअल है, जिसमें H2 H4 न्यूट्रल L4 को मेंशन किया गया है। मेन ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद 1 रिवर्स। और गियर की स्मूथनेस भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ गियर हमें मिल जाता है क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक बहुत ही पावरफुल इंजन जिसको 4.2 लीटर 1HZ भी कहा जाता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाएगा। रियर व्यू मिरर इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया है। ये काफ़ी वाइड है क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है। इसके अलावा ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं। इसमें कोई वैनिटी मिरर या लाइट तो नहीं आती, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज हमें देखने को मिल जाती है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर और फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है। बिल्कुल बेसिक से सीट्स है। इसमें हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इनका कंफर्ट वगैरह भी अपने ज़मानों के लिए हाथ से बेहतरीन है। इसके हेडरेस्ट वगैरह और साइडों पे लेदर का यूज़ किया है। बाकी फैब्रिक का डिज़ाइन हमें मिल जाता है। ये जो सीट्स है ये सिर्फ 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं आती। सारी चीज़ें हमें मैनुअली है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक विंडो भी दी गई है जिसको आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेश एयर क्रॉस करती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। रेड कैबिन की बात की जाए तो सबसे मेन चीज़ देखने वाली यहाँ पे है। अगर बात की जाए इसके सीटिंग कैपेसिटी की तो यहाँ पे इजीली 12 लोग आप लोग बिठा सकते हैं, 3 लोग आगे वाले सीट्स के ऊपर।
6 लोग लेफ़्ट साइड पे, 6 लोग राइट साइड पे। आप इसमें यहाँ पे बंदे भी लेटा सकते हैं। ये गाड़ियाँ एम्बुलेंस के लिए, मिलिट्री के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके लेफ़्ट साइड पे ईज़िली 6 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेस लेग स्पेस वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा राइट साइड पे भी ईज़िली 6 लोग आराम से बैठ आ सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी लेग स्पेस की, तो यहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे ईज़िली 5 लोग और भी बैठ सकते हैं। लेग स्पेस वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। हेडरूम तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मेरे सामने भी अगर कोई बंदा बैठ जाए तो कोई इशू नहीं में देखने को मिलता। बाकी साइड विंडोज़ की बात की जाए तो ये मैनुअली है, इसमें कोई ड्यूल एसी वगैरह ऐसा की चीज़ें नहीं आती। अब अगर बात की जाए इसके इंजन, क्योंकि मेन हाईलाइट यहाँ पे है, इसमें लगा हुआ है टोयोटा का एक 4.2 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो कि ऑलमोस्ट 4200 सीसी होती है। इसको 1HZ भी कहा जाता है। ये 6 सिलेंडर का इंजन है, नॉन टर्बो डीजल इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 129 हॉर्स पावर विद 285 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये इंजन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि नॉन टर्बो है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो इसका टॉर्क भी ज़्यादा है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए इन गाड़ियों की कोई फ्यूल एवरेज नहीं पूछता क्योंकि ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाते हैं तो ये 1 लीटर में 8 to 10 किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी जो इंजन से अभी तक इसकी प्रोडक्शन जारी है, बहुत ही बेहतरीन और एक मजबूत इंजन हमें देखने को मिल जाता है। बाकी मैकेनिक वगैरह भी इजीली समझ जाते हैं क्योंकि ये एक नॉन टर्बो इंजन है, डीजल है, इसकी जो साउंड है वो भी डिसेंट से हमें देखने को मिलती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा लैंड क्रूज़र ट्रॉफी कैरियर? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।